उनको माध्यम बनाकर। प्रारंभ। क्या मैं घेर कर मारे जाने की स्थिति में नहीं था? यह मुझे कहां ले आया है? उसका व्यक्तित्व उदासीन, गर्वित और अत्यंत उच्च कोटि का था, खासकर उसके सीने के उस घुमावदार आकार ने। नजर नीचे करूं तो पैरों के अंगूठे भी नहीं दिखते। तुम कौन हो? यह कहां हूं मैं? मैंने तो एक बुला लिया, बिल्कुल बिना शक्ति वाला साधारण इंसान। चलो ठीक है, बहुत सारी परेशानी बच जाएगी। मैं हूं महानयान साम्राज्य की महारानी। आज से तुम होगे महानयान साम्राज्य के शाही राजकुमार। मेरे पति प्यारे, वो महानयान साम्राज्य का आश्रित पति बन गया। सबसे बड़ा नाम। बहुत अच्छा। मुझे प्रधानमंत्री चोंगातियान ने, दरबारियों ने शादी के लिए दबाव डाला। मैं समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए राजवंश की गुप्त ताबीज का इस्तेमाल किया। तुम्हें यहां बुलाया गया है, और जो तुम्हारे हाथ में है वो गुलामी का चिन्ह। बुलाए गए हर व्यक्ति के साथ जन्म से होता है। भविष्य में मैं स्वयं से हल कर दूंगी, पर अभी मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ विवाह करो। मैं तुम्हें चाहता हूं, मेरे साथ शादी करो। यह तो बहुत जल्दी हो गया। क्या इतनी जल्दी? सुहागरात हो जाएगी? पति पत्नी का रिश्ता। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा जीवन आराम से गुजरेगा, ऐश्वर्य और समृद्धि। और मुझे राजकाज के काम भी देखने हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। सच में कितनी मजबूत महिला है यह। आखिरकार कैसी दुनिया है? कैसे सक्रिय करें सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च प्रणाली सिस्टम? यह सिस्टम फिर से समय यात्रा और मुख्य किरदार भी बन गया। इसमें संकोच करने जैसी क्या बात है? निश्चित रूप से ना चुने। पिछले जन्म में एक हत्यारे संगठन द्वारा गोद लिया गया अनाथ, सिर्फ खून खराबा करना था काम। अब मिल रही है आराम की जिंदगी। बन गया हूं बेफिक्र आलसी राजकुमार। इसमें क्या बुराई है? सर्वोच्च शक्तिशाली बनने का रास्ता कुत्ता भी नहीं चुनेगा। यह रास्ता लक्ष्य ने त्याग कर दिया, समाप्त करने का विकल्प चुना। लक्ष्य ने हार मान ली, खत्म करने का निर्णय लिया। समाप्ति विफल रही। भागने की तैयारी करो। भागने की कोशिश नाकाम रही। जबरदस्ती बाइंड करने की कोशिश। यह तुम्हारा सिस्टम। वायरस लग गया है क्या तुझे? बाइंडिंग फेल हो गई। परमिशन ठीक करो। मालिकाना बाइंडिंग शुरू करो। मालिकाना बाइंडिंग फेल हो गई। चेतावनी, सामने वाला है अति उच्च आयामी पृथ्वी जीव। यह क्या माजरा है? कैसे मेरे सामने आया? सिस्टम इंटरफेस दूसरों से अलग है। एक से अनुमति समायोजित करें। गुलामी परजीवी मोड सक्रिय करने में विफल। आदरणीय मानव महोदय, क्या मैं आपकी सहायक प्रणाली बन सकता हूं? अधिकार अनुपात है मालिक गुलाम मोड। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो तुम क्या करोगे? बड़े लोग बहुत उच्च स्तर के प्राणी हैं और उनमें श्रेष्ठ रक्त संबंध भी है। अगर आप मानेंगे नहीं तो मैं आपके प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा मिटा दिया जाऊंगा। मैं इतना शक्तिशाली हूं क्या? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मान लेते हैं। तुम्हें अपना लेती हूं। शुक्रिया मालिक। नमस्ते मालिक, कृपया मुझे एक नाम दीजिए। सीधी बात करूं, तुम्हारा नाम वोंकाई रखती हूं। बहुत सुंदर नाम है। वोंकाई उसे बहुत पसंद करता था। मुझे इसके बारे में बताओ। आखिरकार ये दुनिया कैसी है? यह एक मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया है। यहाँ के लोग अभ्यास करके अपने स्तर को ऊपर उठा सकते हैं।
शक्तिशाली लोग उड़ सकते हैं और धरती में समा सकते हैं, पूरी दुनिया पर विजय पाना। क्या यह नहीं है तो आसानी से धोखा खा सकते हैं। मालिक, आप मजाक कर रहे हैं। आप तो उच्च संसार में हैं, सबसे बड़े धनी बन सकते थे, लेकिन अब इस निचले संसार में आप तो भगवान जैसे हैं। चेतावनी, कृपया महाराज अपनी शक्ति को संयमित करें, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाए। महाराज, अचानक भूकंप आ गया है, कृपया महाराज बाहर खुले स्थान में चलें। इस समय उत्तरी बर्बर जनजातियां हमले की तैयारी कर रही हैं। इसी बीच प्राकृतिक आपदाएं भी शुरू हो गई। दायान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जंगली जनजातियों की तरफ से लगातार हरकतें हो रही हैं। शायद कोई पीछे से इन्हें संचालित कर रहा है। क्या आप कह रहे हैं? वो बूढ़ा, अगर उसने हाथ बढ़ाने की हिम्मत की, उन्होंने दाएं तक अपना हाथ बढ़ा दिया है, तो मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और उसकी गंदी पंजों को तोड़ दूंगा। मेरा आदेश सुनाओ। 3 दिन बाद उत्तरी क्षेत्र पर चढ़ाई करेंगे। सब ठीक से बच गया? मैंने झोंगलिंग को आदेश दे दिया है, राजकुमार की रक्षा करो, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब ठीक है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। महाराज, इस राजकुमार में कोई योग्यता नहीं है, न ही वो आपके राजकाज के बोझ में सहायता करता है। पूरा दिन केवल खाने पीने और मौज मस्ती में लगा रहता है। उसकी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? जी हाँ महाराज, मैं राजकुमार की रक्षा नहीं करना चाहता। राजकुमार, मैं भी आपके साथ मैदान में दुश्मन से लड़ना चाहता हूं। उसे भी मेरे द्वारा मजबूर किया गया था, बुलाया गया था। वो भी एक पीड़ित है। यह मामूली मुआवजा कुछ भी नहीं है। अर्शंस, ठीक है ठीक है। जंगली मुर्गा, ये धरती पर विलुप्त हो चुका है। आज तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया। मैं समझ ही नहीं पा रही, महारानी ने उस जैसे आदमी से शादी कैसे कर ली? ये चिकन लेग तो बेहद स्वादिष्ट है। वोंकाई, दुख की बात है, तुम असली कुत्ते नहीं हो, इस स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते। यह मेरा दुख है। आदरणीय स्वामी, क्या ये राजकुमार कोई मूर्ख है? बड़े भाई, उस शख्स को ले आया गया है। तुम लोगों को पक्का है कि गलत इंसान नहीं पकड़ा? महारानी का पति, यह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? पागल है क्या? मौत सामने खड़ी है। क्या ये राजकुमार कोई मूर्ख तो नहीं? कहीं महारानी को ऐसे ही लोग पसंद तो नहीं? उसका यह बेवकूफ सा व्यवहार अभी तक देखा जाए तो काफी सुरक्षित लग रहा है। ये 3 लोग हैं। तुम लोग कौन हो? मेरे पिकनिक में खलल डाल रहे हो। ब्लड क्लाउड टावर, जीवो महाद्वीप, दुनिया का नंबर 1 हत्यारों का संगठन। डर गए ना तुम? ये चिकन बहुत सूखा और बेस्वाद है, बहुत डरावना है। आम लोग खूनी बादलों के महल का नाम सुनते ही घबराकर भाग जाते हैं। तुम सच में एक बेवकूफ लड़के हो। ये खूनी बादलों का महल रहस्यमय तरीके से काम करता है। राजकुमार का अपहरण कर लिया गया है। ये जरूर महाराज के खिलाफ साजिश है। मुझे तुरंत उन्हें बचाना होगा। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। यह मेरा जादुई घेरा है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। इतनी कम उम्र में ही 5वें स्तर की आकाश भेदी शक्ति प्राप्त कर ली है। तुम भी एक सुखी किस्मत वाली लड़की हो। बस दुर्भाग्य से तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। वोंकाई, ये कैसा अजीब खालीपन वाला दायरा है।
इसका क्या मतलब है? मालिक जिस दुनिया में अभी हैं, यह साधना 10 स्तरों में बनती है। शरीर को तराशो, फिर प्राण शक्ति जमाओ। तीसरे चरण में अमृत बिंदु साधो, चौथे में पुनर्जन्म के आनंद में, पांचवें में आकाश तोड़ो, छठे में जीवन मृत्यु पार करो, सातवें में जागरण, आठवें में सांसारिक बंधनों से मुक्ति, नौवें में दिव्यता प्राप्त करो, 10वां है परम दिव्य सत्ता। हर स्तर के भी 9 उपस्तर होते हैं। तो अभी मेरी क्या स्थिति है? इस मापदंड के हिसाब से मेरे मालिक का स्तर आम इंसानों जैसा नहीं है। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। यह मेरा बचाव घेरा है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। छोकरे, जिंदा रहना चाहते हो? हाँ, चाहता हूं। इसे ले जाकर महारानी को पिला दो। कोई बात नहीं, सिर्फ मौखिक वादा काफी नहीं है, तुम्हें यह भी खाना होगा। अब ठीक है ना? अरे तुम शिया उद्यान, तुम ये काया डरपोक इंसान, महाराज को आखिर क्या दिखाई दिया? तुम जैसे नाकारा में इतना सहयोग देने वाला पहली बार देखा। बड़े भाई भी हैरान रह गए। जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मेरे साथ ही चलना होगा। तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या राजकुमार का इरादा यही है? झूठा वादा करके पहले मुझे मुश्किल से निकाल लें। अरे नादान, तुम्हें बहुत मौका दिया। अभी 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 क्या हुआ था? नीले जिंक के महारथी राजकुमार ने एक थप्पड़ मारा, जिससे वो मारी गई। मैं अपनी पहचान छिपाए रखना चाहता था, लेकिन अफसोस, तुम लोगों ने इज्जत नहीं दी। क्या तुम लोग बेवकूफ हो? तुम असल में हो कौन? ये कहां से आया है जानवर? मैं तो तुम लोगों से अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन तुम लोग ऐसा करने पर तुले हो। क्या ये जरूरी था? मैं धरती से आया हूं, बस एक आम इंसान हूं। और एक बात, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दो। कितना तगड़ा दबाव है। दबाव बस एक नजर में उड़ा दिया। जीवन मृत्यु के स्तर का मास्टर राजकुमार असल में कौन है? महाराज, झोंगलिंग ने गलती की। झोंगलिंग को आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। कृपया मुझे मत मारिए। मुझे अब भी पसंद है आपका अक्खर और बागी अंदाज। कृपया फिर से वैसे ही बन जाइए। लगता है इस मैदान को साफ करना होगा, नहीं तो ब्लड क्लाउड टावर के हत्यारे यहां तक पीछा कराएंगे। वरना अगर महारानी को पता चल गया तो मैं चैन से आराम कैसे कर पाऊंगा? बाहर से तो बिल्कुल साधारण दिखते हैं राजकुमार, पर हमला करते ही सम्राट जैसी शक्ति दिखाई। छोटी सी लड़की। थोड़ी देर बाद तुम बस ये कहना कि तुमने ही मुझे बचाया है। समझ गई? मैं। लेकिन कोई लेकिन लेकिन नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, कभी कभी मेरी यह मुट्ठी बेकाबू हो जाती है। महाराज, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। युवा कमांडर,
हमें अभी यहां से आवाज सुनाई दी, गड़गड़ाहट की आवाज। क्या हुआ है? अभी राजकुमार खूनी बादल मंडप के लोगों के हाथों पड़ गए, उसे अगवा कर लिया गया था। हालांकि एक बात है, वो चोर डाकू अब मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। वो जो है ना, वो छोटी लड़की बहुत काबिल है, बेहद तेज तर्रार है। छोटी लड़की, ये ब्लड क्लाउड टावर आखिर कैसा है? संगठन एक कुख्यात है, हथियारों का गिरोह। बस पैसे दो, पूरे परिवार और शहर को मिटा देंगे। जान लेना उनके लिए आम बात है, वे कोई भी बुराई करने से नहीं चूकते। मेरा अनुमान है, यह अपहरण किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने पीछे से इसे अंजाम दिया है, लेकिन इस बार वे असफल रहे। मेरा मानना है वे फिर से किसी को भेजेंगे। तो क्या ये मक्खियों की तरह परेशानी भरा है? मेरा मूड खराब करता है। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। इन मक्खियों के झुंड को खत्म करना होगा। वोंकाई, यहाँ क्या यही ब्लड क्लाउड टावर है? जी हाँ मालिक, लगता है हम पहुंच गए हैं। चलो ठीक है, होश में आओ। क्या मैं अभी सपना तो नहीं देख रहा था? आपने अभी मुझे कंधे पर उठा लिया था, पहाड़ों के ऊपर से छलांग लगाते हुए, पक्षी की तरह उड़ना। यह एक साधना की दुनिया है। यह उड़ सकता है, कोई साधारण बात नहीं है क्या? यहां तक कि परम पवित्र स्तर पर भी आप जैसा स्थिर कोई नहीं मिला। भैया की ताकत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। चलो ठीक है ठीक है, अब इस बारे में तुमसे नहीं बताता। देखो हम आ गए। हे भगवान, तो यही है पवित्र स्थल का छिपने का ठिकाना। इसलिए मैं इतनी देर से ढूंढ नहीं पा रहा था। चलो जल्दी चलते हैं, देर हो गई तो मक्खियां भी उड़ जाएंगी। राजकुमार, अब आगे, अब हमारी क्या योजना है? क्या हमें चुपके से घुसना चाहिए? मैंने कुछ कहा ही नहीं। सबसे कमजोर भी आकाश भेदने वाले स्तर के हैं। खूनी बादल मंडप मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अपरिचित चेहरा, ये तो बहुत अनोखी बात है। तुम कौन हो? हमारे ब्लड क्लाउड टावर में आने का तुम्हारा क्या मकसद है? शोर मत करो। मौत को दावत दे रहे हो? चूर चूर कर दिया। एक वाक्य भी ज्यादा बोले बिना। ब्लड क्लाउड टावर इसी तरह तबाह हो गया। ये तो बस शुरुआत है। ब्लड क्लाउड टावर की एक छोटी सी झलक भर है। सब बाहर आ जाओ। यह क्या माजरा है? अरे ये छोटू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड क्लाउड टावर में घुसने की? कितनी तेज खून की बदबू है। ये शख्स कोई और नहीं, ब्लड क्लाउड टावर का मालिक लॉर्ड यून है। उसके पास जो दो लोग खड़े हैं, वे उसके दो प्रमुख अंगरक्षक हैं। ये तीनों पहले ही दिव्य स्तर तक पहुंच चुके हैं। झोंगलिंग, झोंग यीशुंग की सगी बेटी है। वो भी दान साम्राज्य का राजकुमार है। खूनी बादल महल में हत्या करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मारे गए हैं, बस कुछ छोटे मोटे गुंडे थे। इतने सारे गुंडे होने के बावजूद मेरी एक मुट्ठी भी नहीं भर पाए। अब आगे मैं उसके साथ अच्छे से खेलना चाहता हूं। बस ध्यान रखना खेल खेल में उसकी जान न निकल जाए। ये राजकुमार अभी भी काम का है। ये लड़की झोंगलिंग कुछ काम अभी आ सकती है। उसका सिर कलम कर दो और उत्तरी युद्ध क्षेत्र में भिजवा दो। वो जोंग शायद पागल हो जाएगी। तुम्हें दान के बारे में इतनी जानकारी है? क्या शहर के अंदर तुम्हारा कोई आदमी है? है तो क्या हुआ? लगता है तुम्हें दान की काफी चिंता है। बिल्कुल सही, मुझे दायान साम्राज्य का रहस्य बहुत दिलचस्पी है, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा दिलचस्पी है जिसमें कोई क्षमता नहीं। फिर भी तुमने मेरे शिष्य को मार डाला। तुम मेरे लिए और भी रोचक हो। इसे पकड़ लो।
ये शख्स, यही है बाएं हाथ का रक्षक, फटा सिर वाला गांग। इसके तरीके बेहद क्रूर हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अपनी जानवरों जैसी ताकत से इंसान का सिर फाड़ देना और फिर उसका दिमाग चूस लेना। तुम यह इंसान, ये बहुत घिनौना है। लगता है तुम लोग दायान राजवंश के राजकुमार मेरी उम्मीद से ज्यादा हिम्मतवर निकले। मंच प्रशासक, मैं कुछ खतरनाक खेलना चाहता हूं। चोट के इलाज का खर्च मेरे इनामी राशि में से काट लो। तुमसे पार पाना मुश्किल है। हद में रहना। बस उसे मत मार देना। छोकरे, मेरी यह मुक्का, रोना मत, शायद पेशाब निकल जाए। तो तुम हो वो कुख्यात लड़ाकू स्प्लिट हेड। आ जाओ, इधर मारो। तुम पागल हो गए हो। सीधी चुनौती दे रहा है। तुम्हें सचमुच अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। बकवास बंद करो। क्या हुआ? अब तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। कायर, तेरी मां की कायरता। अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। धतेरे की। उसे मत मारो। जरूर बाय संरक्षक ने जानबूझकर यह खेल खेला है। उसने अपनी ताकत कम कर ली। मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। घुटने टेको। मैं उसके बराबर भी नहीं हूं। मैं उससे कम निकला। एक उंगली। मैं उससे कम हूं। बाय संरक्षक, तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। वाह, ऐसा लगता है वह डर के मारे सन रह गया। राजकुमार, आखिर कितने शक्तिशाली है तुम? और तुम भी। सब ऊपर आओ। वो एक उंगली से बाय संरक्षक को मात दे देगा। दो उंगलियों से हम सबको कुचल सकता है। चलो भागते हैं। अरे बूढ़े, ये तो बेईमानी की लड़ाई है। महान। तुम सच में अद्वितीय वीरता। मैं मैं रुक नहीं पाया। मैं तुम पर मर मिटी। मेरी जान बख्श दो। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहना चाहती हूं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। राजकुमार, आप फंस मत जाइए। ये दिलचस्प परी फुसलाने में माहिर है। एक बार लिप गए तो छूटना मुश्किल है। उसकी मोहक छाव में वो तुम पर कह बनकर टूट पड़ती। तुम्हारा दिल जिगर नोच लेती। उसके हथकंडे बेहद क्रूर हैं। क्या सच में राजकुमार विरोध नहीं कर पाए इस दिमाग हिला देने वाले मोह में? मेरे सामने से हट जाओ। तुम ये औरत इतनी दुष्ट सोच रखती हो? महोदय, इसका क्या मतलब है? महोदय, यह क्या मतलब है? तुम सिर्फ माफी मांगती तो बात अलग थी। तुम मेरी सेवा करने की सोच भी रहे हो। अगर महारानी को पता चल गया और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया तो फिर तो मैं उनके पैसे पर आराम से कैसे जी पाऊंगा? मेरी यह आरामदायक जिंदगी कैसे चल पड़ेगी अब? तुम जैसा व्यक्ति, दुनिया तबाह कर देने वाली ताकत, फिर भी किसी के सहारे रहने की जरूरत है। इरादे इतने खतरनाक हैं। कितनी डरावनी औरत है। लगता है तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। मैंने अपनी ताकत कम कर दी। यह कोई दया नहीं थी। बस डर था कि तुम गलत समझ लोगी, ताकि ऐसा ना हो तुम कहोगी कि मैं चोर की दाढ़ी में तिनका हूं। अरे तू प्यारी सी। उसकी यह साजिश बेनकाब हो गई है। अब तो गुस्से में आ गई है। महाराज, शायद आप गलत समझ रहे हैं। उनका मतलब कुछ और था।
आप नहीं समझते, मर्द बनना बहुत मुश्किल है, और साम्राज्य का पति बनना तो और भी कठिन है। और एक आखिरी बात, धत तेरे, अब इस जरूरी वक्त में मेरे पैर मेरी सुनी नहीं रहे। महान्यान साम्राज्य में जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। बिना किसी शक्ति स्तर के राजकुमार इतना डरावना कैसे हो सकता है? चोंगातियान, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। ब्लैक क्लाउड टावर का मुखिया शायद भाग चुका होगा। तो फिर हम, ठीक है। मिल गए तुम, ढूंढ ही लिया तुम्हें। अब क्या होगा? तुम अभी भी एक बच्चे जैसे हो। अब भी पसंद है, बिस्तर के नीचे छिप जाता था। ब्लैक क्लाउड टावर का मुखिया, इतना बड़ा गैंग लीडर, आज बिस्तर के नीचे छिपा बैठा है। मैंने तो स्पष्ट रूप से अपनी ऊर्जा को छिपा लिया था। मैंने सांस रोक ली, यहां तक कि दिल की धड़कन भी मैंने कुछ पल के लिए थाम दी। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? बहुत आसान है, क्योंकि मैंने तुम्हारे खून बहने की आवाज सुनी। खून की बहता हुआ आवाज, ये कैसे सुनने की क्षमता है? ठीक है, मैंने आपको जवाब दे दिया है, एक सवाल का। आपकी बारी है मेरे एक सवाल का जवाब देने की। बोलो, तुम क्यों महान्यान साम्राज्य को निशाना बना रहे हो? अगर तुम मेरी जान बख्शने का वादा करो तो मैं जानकारी तुम्हें बता दूंगा। बताना चाहो तो बताओ, किसी ने तुम्हारी परवाह नहीं की। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सुनना नहीं चाहती। हेमा, राजकुमार बहुत डरावना है, मैं घर जाना चाहती हूं। यमराज, ब्लैक क्लाउड टावर का सारा परिवार ही मार डाला गया। महोदय, ब्लैक क्लाउड टावर के सभी लोगों का सफाया हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी का किया था हो? शिया उद्यान, अरे ये तो एक प्यारा सा जीव है, कितना भाग्यशाली है। मैंने अभी अभी खबर दी थी, उसे खूनी बादल मंडल को बेच दिया गया, और फिर खूनी बादल मंडल का सफाया हो गया। यमराज, मैं उसे अपने पक्ष में लाना चाहता हूं। शिया उद्यान को खत्म कर दो, छीन लो महान अग्नि साम्राज्य की सत्ता, बदला लो। राजकुमार अभी तक नहीं मिले हैं, और छोटे जनरल भी नहीं मिले। जल्दी से ढूंढना जारी रखो। फिर से अचानक गायब हो गए। कहीं ये खूनी बादल मंडल तो नहीं? क्या उनके और सहायक भी हैं? ये तो राजकुमार और छोटे जनरल हैं। सामान मिल गया, बहुत किस्मत वाला हूं। यह मेरी और महारानी की प्रेम निशानी है। अगर यह खो जाती तो महारानी का गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह तो बहुत बेतुका है। खूनी बादलों वाली इमारत के लोग शायद उनके साथी भी हो, अभी भी आसपास ही हैं। चलो खाना खाते हैं। युवा कमांडर, मेरी बात पर गुस्सा ना हो, आप लोग अभी भागे, ये बहुत लापरवाही थी। बहन लियो, सब तो लौट आए हैं, अब कुछ मत कहो। युवा कमांडर, मैं भी कमांडर के अधीन हूं, पुराना सदस्य हूं। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है, तुम आमतौर पर ऐसे स्वभाव के तो नहीं हो। राजकुमार के साथ मिलकर शरारत कर रही थी ब्लैक क्लाउड टावर के वो लोग। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। बहन लियो इतनी भावुक हो गई, शायद उन्हें याद आ गया उनके पति
आपके पति एक हीरो थे। उस बार अगर वो अकेला न होता और खूनी बादल मंडप के हथियारों से न लड़ता, अपनी जान हथेली पर रखकर, तो शायद चिंग्यान करते के ये सभी निर्दोष लोग पहले ही मुसीबत में फंस चुके होते। महाराज ने कहा था वो दायन साम्राज्य की रीढ़ है। सेनापति, तुम अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने खुश हो? मुझे बस लगता है मैंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत सार्थक है। भाई, अब चैन से आराम करो। आज बेगम साहिबा को क्या हुआ है? बेगम साहिबा, प्रणाम। पिताजी, तुम कहां जा रही हो? महल की ओर। मां और महाराज जाते समय उन्होंने खास तौर पर लिंग को यह समझाया था, शून्य को राजकुमार की सुरक्षा सौंपी गई है। मैं महल जाने की तैयारी कर रहा हूं, अंगरक्षक बनने के लिए। अंगरक्षक? इस तरह के कपड़े पहनकर? और महल की सुरक्षा कितनी कड़ी है? क्या वहां तुम्हारी जरूरत भी होगी? फिर भी सुनते हैं कि वो राजकुमार दिन भर कुछ काम नहीं करता, सिर्फ आराम और मौज मस्ती में लगा रहता है। तुमने राजकुमार के साथ समय ही नहीं बिताया। इतनी आसानी से उनके बारे में ऐसी राय कैसे बना सकती हो? यह क्या मामला है? लिंग को तो जिया और तियान से बहुत चिढ़ है। वो उसकी रक्षा करना बिल्कुल नहीं चाहता था। अचानक से स्वभाव कैसे बदल गया? क्या ऐसा हो सकता है? युवा सेनापति, क्या राजकुमार अंदर है? बिल्कुल सही। युवा सेनापति ने राजकुमार को देखा। शराब और भोग विलास में डूबा हुआ जीवन, बिना कुछ कहे मत रहना। चलो हम भी पीछे चलकर उन्हें रोकते हैं, नहीं तो राजकुमार की पिटाई हो जाएगी। कितना आराम है, इसे कहते हैं जिंदगी। मेरे लिए एक फिल्म चला दो। जी मालिक। छोटी लड़की, तुम यहां कैसे आ गई? बस गए, बस गए। फिर से युवा जनरल की नाराजगी भड़का दी। राजकुमार को तो पिटाई पक्की है। महाराज ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। ठीक है, बाहर मेरा इंतजार करो। राजकुमार महोदय, आप आ गए। राजकुमार महोदय, बैठिए। ये छोटी लड़की मेरे साथ रहती है। मुझे डर है कि कभी उसकी जुबान फिसल गई और उसने मेरा राज उजागर कर दिया। तुम्हें क्या काम है? अपने काम में लगे रहो, मुझे तंग मत करो। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये तो सम्राट का आदेश है। क्या तुम अब भी आदेश की अवहेलना करोगे? इतनी छोटी उम्र में यह जिद कहां से सीख ली? ये युवा सेनापति शायद सच में बिगड़ गया है। ये राजकुमार अपनी खूबसूरत शक्ल सूरत का फायदा उठाकर उन्होंने बादशाह को धोखे में डाल दिया। अब तो छोटे जनरल को भी बहका दिया। ये तो बिल्कुल एक देश और लोगों को बर्बाद करने वाला जादूगर है। यह मामला मुझे जरूर बताना चाहिए सेनापति को। राजकुमार, सेनापति, क्या हुआ? एक और लाओ। क्या? खूनी बादल मंडप का सर्वनाश हो गया। पता नहीं किसने किया। खूनी बादल मंडप के पतन की घोषणा पट्टिका पर उस पर यमराज लिखा हुआ है। कहीं यह वही तो नहीं? यमराज। हालांकि ब्लड क्लाउड टावर का सफाया हो गया, हमारे लिए यह अच्छी बात है। लेकिन ये यमराज दोस्त है या दुश्मन अभी स्पष्ट नहीं है। आगे चलकर हमें बेहद सावधान रहना होगा।
महाराज, खूनी बादल मंडली का अंत हो गया। क्या हुआ? युवा सेनापति, क्या ये पॉसिबल है? आपको जरा भी ख्याल नहीं? क्या तुम्हें हैरानी हुई? क्या कहा? ब्लड क्लाउड टावर का सफाया हो गया। ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर उन्हें पता चल गया कि ब्लड क्लाउड टावर को नष्ट करने वाली यमराज यही राजकुमार है, पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। अगर पहले जैसा समय होता। यह तो सच में खुशखबरी है, लेकिन अब कहना मुश्किल है। ब्लड क्लाउड टावर का सफाया हो गया। क्या यह नहीं होना चाहिए एक अच्छी खबर? हालांकि ब्लड क्लाउड टावर खत्म हो गया, लेकिन लॉर्ड यूनजोन आ गया है। उसका कहीं पता नहीं चलता। ब्लड क्लाउड टावर, उसे दायान साम्राज्य के भीतर ही नष्ट कर दिया गया था। इससे लॉर्ड यूनजोन का बदला आ सकता है। वो लॉर्ड यूनजोन, वो तो जुजोऊ का नंबर 1 हत्यारा है। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। अगर उसने बदला लिया तो पूरे दायन साम्राज्य में लाशें बिछ जाएंगी और नदियां खून से लाल हो जाएंगी। युवा जनरल, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? दायन साम्राज्य, यह जीवन मरण का पल है। आप हंस कैसे सकते हैं? यह जरूर शियाओ तियान की बुरी छाया है। इससे हमारे युवा कमांडर का चरित्र इतना गिर गया। यह बहुत शर्मनाक है। असल में जनरल यून यहां आए थे। तुम? कमांडर लियो ने सही कहा। अभी देश संकट में है और तुम मजाक उड़ा रहे हो। यह कैसा व्यवहार है? गलती करने पर स्वीकार करना चाहिए, सजा मिलने पर सीधे खड़े रहना चाहिए। सीने तानो, पेट अंदर खींचो, नितंब सिकुड़ो। कमांडर लियो, ये बच्ची अनजान है। आप इससे नाराज ना हो। जोंगलिंग, ये बच्ची बस अनुशासन की कमी है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसे सुधार दूंगा। यह कैसे सुधारा जाएगा? लगता है समस्या मैंने सोचा था उससे ज्यादा गंभीर है। जल्द से जल्द रिपोर्ट करनी होगी। क्या तुम पागल हो? अभी अभी मेरा राज खुलते खुलते रह गया। अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की और मुझे उजागर कर दिया तो फिर मैं ये आराम की जिंदगी कैसे जी पाऊंगा? मुझे कुछ ही दिनों से अच्छे दिन मिले हैं। कृपया मेरे साथ समस्या मत खड़ी करो। आगे से बोलने से पहले दिमाग से काम लिया करो। बिना सोचे समझे बकवास मत बोला करो। लेकिन मैंने बकवास तो कही नहीं, मैंने सच ही तो कहा था। सच भी नहीं बोलना है। क्या तुम नहीं जानते कि एक कहावत है, किसी की रोजी रोटी छीनना? यह तो जैसे किसी के मां बाप की हत्या करने जैसा है। मैंने गलती कर दी, आगे से कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलूंगा। महाराज, आप इतने शक्तिशाली हैं, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? अब समझा, तुम मुझे यहां इसलिए रोके हुए थे। मैं आपसे विनती करता हूं महाराज, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं, इतना ताकतवर बनना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, दरअसल मैं खुद भी अभ्यास नहीं कर पाता। अभ्यास करना नहीं आता, फिर इतना मजबूत कैसे हो गए? यह पुनर्जन्म लेना एक कला का काम है। यह प्रतिष्ठित ब्लड क्लाउड मंसन का मालिक है, हथियारों का राजा, और तुमने उसे अपने प्रभाव से खून की धुन में बदल दिया। इस व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। गुरुजी, क्या वो शायद महान फ्रेंच साम्राज्य से है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महानयान राजवंश, जिसमें ऐसी योग्यता नहीं है। तो क्या हमें अब भी महानयान राजवंश के लिए उस प्रधानमंत्री का काम करना चाहिए? उसे लगता है कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि असली कठपुतली तो वो खुद है। चलो चलते हैं। अब जीरुयान अपने पुराने साथी से फंस गई है। यह हमारा सुनहरा मौका है। तो क्या हमें उत्तरी सीमा के युद्ध क्षेत्र में जाना चाहिए और जीरुयान को पीछे से घेरना चाहिए? नहीं, हम दायान साम्राज्य की राजधानी जाएंगे और सीधा हमला करेंगे। ये बर्बरों का पवित्र गुरु बूढ़ा कमीना तीनों लड़ाइयों में बुरी तरह हार गया, फिर भी सेना वापस नहीं बुला रहा। पूर्ण शक्ति के सामने हर चीज माया है। पिछली मुठभेड़ में वो पहले ही मेरी तलवार की धार से घायल हो चुका है। इस बार उससे जरूर मिलना होगा। ये तो स्वाभाविक है। महाराज आज के युग के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मामूली सा बूढ़ा मरने वाला बुड्ढा,
वो आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? सूचना। महाराज, सेनापति महोदय, शाही शहर के कमांडर लियो ने एक पत्र भेजा है। क्या हुआ? ब्लड क्लाउड टावर नष्ट हो गया है। एक शक्तिशाली योद्धा ने, जिसे यमराज कहा जाता है, उसने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। टावर के मुखिया लॉर्ड यून गायब हैं, उनका कोई पता नहीं। ऐसा भी कुछ हुआ है? ये तो बुरी खबर है। झोंगलिंग शाओतियान के रूप रंग पर मोहित हो गई है। वो हर दिन सज धज कर तैयार होती है। वो खुशी खुशी उसके साथ रहती है, उसकी हर बात मानती है। शाओतियान में इतना आकर्षण कहां से आया? मुझे पहले ये क्यों नहीं दिखा? वो तो एक साधारण आदमी है, फिर भी उसने झोंगलिंग को वश में कर लिया। यह उद्यमी घोड़ा काबू में आ गया। सच में ये लड़की पागल है। घर जाकर तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी। क्या मैं इतनी ताकतवर हूं? बुरी खबर है, बर्बर हमला कर रहे हैं। मार दो। आगे बढ़ो। वो बूढ़ा, उसने अचानक आध्यात्मिक शक्ति जंगली सेना के शरीर में डाल दी, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। किले की रखवाली करो, मैं उससे निपटता हूं। जी। तुम्हें नहीं करना चाहिए था अपनी ताकत बर्बाद करना, दुश्मन की सेना में घुसपैठ करना। अभी मैं आसानी से तुम्हारी जान ले सकता हूं। क्या तुम सच्चाई में यही सोचते हो? क्या मैं सिर्फ परम स्तर का हूं? तुम तो संत स्तर में हो। मैंने जानबूझकर अपनी शक्ति छुपाई थी ताकि तुम्हें बाहर निकाल सकूं। यह रक्त ज्वाला आत्मा बंधन जाल है, जिसे केवल महासंत ही तोड़ सकते हैं। आज ही के दिन यही तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। एक बात और बताता हूं, ब्लैक सोल टेम्पल का जहरीला दलदल बूढ़ा पहले ही ग्रेट फ्लेम इंपीरियल सिटी की ओर चला गया है। ग्रेट फ्लेम इंपीरियल सिटी जल्द ही एक जहरीले दलदल के खंडहर में बदल जाएगी। अगर तुमने ग्रेट फ्लेम को नष्ट होने दिया तो पूरा बर्बर देश इसकी कीमत चुकाएगा। तुम अपनी ही फिक्र करो। आज वो लियुयान कहाँ गई है? उसे देख क्यों नहीं रही? बहन लियो, वो किग्यान कस्बे गई है अपने पति को श्रद्धांजलि देने। सुनते हैं किग्यान कस्बे की शराब बहुत अच्छी है। तुम मेरे साथ चलो। स्वामी, आज तुम्हारी पुण्यतिथि है। जेम्फा, मैं तुमसे मिलने आया हूं। यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुमसे यहां भी भेंट हो जाएगी। दान की शाही रक्षक सेना। सुना है, दान की महारानी की शाही रक्षक सेना बहुत शक्तिशाली है। आज देखो तो कुछ खास नहीं लग रहे। ब्लैक सोल टेम्पल, तुम जहरीले दलदल के बूढ़े हो। 9 प्रोविंस के जहर के राजा, जहर का अपना साम्राज्य। भले ही 10,000 सैनिकों की फौज हो, तुम्हारे जहर के दही के आगे टिक नहीं पाएगी। पहले तो ब्लड क्लाउड टावर था, फिर ब्लैक सोल टेम्पल आया। तुम लोग ज्ञान साम्राज्य में आकर असल में क्या करना चाहते हो? ये तुच्छ कीड़ा मकोड़ा मेरी योजनाओं को जानने के काबिल कहां है? उसे मार डालो। मैं हूं। ग्रीन फ्लेम टाउन का उपयोग करना होगा। सभी आम लोगों के दिल का खून। 10,000 आत्माओं की हड्डी पाउडर बनाना। राजधानी के हजारों नागरिकों को भयंकर पीड़ा और विष में खूनी पानी में बदलना होगा। तुम सच में ग्रेट फ्लेम के वयोवृद्ध सैनिक हो, इसे सहन करने में सक्षम हो। यह मेरी दिल चीर देने वाली तलवार है, लेकिन यह वार कैसा है? जहरीला खून। तुम ब्लैक सोल टेम्पल के पॉइजन बॉय हो। हजारों जहरों से तैयार किया गया खून मांस और हड्डियों को गला देता है। जहर पीने वाले का कोई इलाज नहीं। बस अफसोस, तुम्हें बहुत देर से पता चला।
अगर पहले पता होता और तुम भाग जाते, शायद मैं तुम्हारी कुत्ते जैनी जान बख्श देता। चाहे तुम कुछ भी हो, कितने भी ताकतवर क्यों न हो, जो भी मेरे महानयान साम्राज्य पर हाथ उठाएगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। स्वामी, आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपका मुंह नहीं काला करूंगी। उबाऊ हो गया, मर जाओ। राजकुमार को मार्शल आर्ट आती है? युवा सेनापति। अभी युवा सेनापति ने ही वार किया था। राजकुमार तो एक साधारण इंसान है। अभी मैंने जरूर कुछ गलत देखा होगा। छोटी बच्ची, उसकी मेरे आदमी को मारने की हिम्मत? जाकर उसे 2 थप्पड़ मारो, उसे सबक सिखाओ, मुझ पर छोड़ दो। युवा कमांडर, जल्दी उठो। कब्र पर आने का इरादा था, लेकिन खुद को इस हालत में कैसे ला दिया? यह मेरी अयोग्यता है। यह है, अंदरूनी ऊर्जा से इलाज करने की कोशिश करो। जब खूनी बादल महल को रौंद देंगे, उस महल के अंदर ये अनमोल खजाना, ये जादुई दवाएं सब मेरे हिस्से आईं। ये सब सिस्टम में डाल दिया। महाराज, आप और युवराज जल्दी भाग जाइए। वो तो ब्लैक सोल टेंपल के हैं। पॉइजन स्वयं पेल्डर और पॉइजन चाइल्ड, ये तरीके तो खूनी बादलों वाले महल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। यहां रुके तो मौत निश्चित है। वोंकाई, थोड़ा महसूस करके देखो, इस बूढ़े की असली ताकत लक्ष्य स्तर है, दिव्य स्तर की 8वीं पराकाष्ठा। क्योंकि वो जहरीले हमलों में माहिर है, वो हमेशा अपने से ताकतवर दुश्मनों को हरा देता है। वो जहरीली गुड़िया कहाँ है? छोड़ो भी, अब महसूस करने की जरूरत नहीं। मेरी नजर में हर कोई एक जैसा है। मालिक, यह इसलिए क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली हो। वे तुम्हारे सामने बस कमजोर और दयनीय जीवन है। तुम्हारे लिए यह स्तर का अंतर कुछ भी मायने नहीं रखता। ऐसे किसी एक को भी हराना मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने एक बार हाथ उठा लिया, इससे मेरी पोल लियू यान के सामने खुल जाएगी। अब क्या किया जाए? ये लियू यान तो बड़ा वफादार सेवक है। उसने मेरी असली ताकत देख ली है। वो जरूर महारानी को सब बता देगा, और जब महारानी को यह पता चलेगा, तो वो मुझसे काम करवाने लगेगी। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया, तलाक मिल गया, अब क्या करूं? क्या अब बाहर मजदूरी करने जाना पड़ेगा? मजदूरी करना तो मेरे बस की बात ही नहीं। मेरी इस जिंदगी में कभी भी मजदूरी नहीं करूंगा। महाराज, आप चिंता न करें, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं भी आपकी रक्षा करूंगा। क्या हुआ? अभी बीमारी से ठीक हुए हैं, फिर से कुछ देने की सोच रहे हैं? मैं राजकुमार शायद इतने बुरे भी नहीं हैं। खुद की हालत ठीक नहीं है, अब भी मेरी सुरक्षा की चिंता करते हैं। राजकुमार महोदय, कृपया आप और युवा सेनापति शीघ्र यहां से प्रस्थान करें। प्राणपण से समय अर्जित करूंगा। जब आप राजधानी पहुंचेंगे, रक्षा कवच की शरण में सब सुरक्षित हो जाएंगे। राजकुमार, कृपया तुरंत यहां से चले जाएं। छोटी लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी तक तो हार का माहौल था, लेकिन अब तुम जीत गई हो। युवराज की योग्यता का स्तर और भी ऊंचा हो गया है। तुम जैसे साधारण व्यक्ति क्या हमारे सामने खड़े होने लायक भी हो? महानयान देश में ध्वंस दिखा रहे हो। मर जाओ। तुम बहुत खतरनाक हो। छोटी लड़की, बहुत खेल लिया तुमने। महानयान के राजकुमार शेवतियान, प्यारी सी तुम, महानयान की महारानी, फिर भी उसने तुम्हें अपना पति चुना। तुम उसके दिल में हो, निश्चित ही महत्वपूर्ण हो। ठीक ठाक है। चलो एक सौदा करते हैं, तुम हम तीनों को। मैं तुम्हें बताता हूं महारानी का एक बड़ा राज। कैसे? इतना पसीना कहां से आया? अरे नहीं, ये राजकुमार महोदय
शराब चेहरे पर मल्ली, पसीना होने का नाटक किया। इस पसीने में तो शराब की गंध बहुत तेज है। शियाओतियान, तुम बेशर्म हो। शांत रहो, शांत हो जाओ। वो महाराज को धोखा देने वाला है, मैं शांत कैसे रह सकता हूं? शियाओतियान, अगर तुमने महाराज को धोखा देने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जीते जी नहीं छोड़ूंगा। दिलचस्प है, महारानी का राज। सुनाते हैं, अगर यह राज काम का है तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। महानुभाव, हालांकि मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैं बेवकूफ भी तो नहीं हूं। अगर मैंने आपको बता दिया तुम वादा नहीं निभाते तो अब क्या होगा? कोमल चेहरे वाला, क्या तुम्हें लगता है तुम तीनों मेरे सामने शर्त रखने की स्थिति में हो? हम तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दाव है, यही कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को जाने दो। जब ये दूर चली जाएंगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सब क्या माजरा है? क्या राजकुमार की मौत की वजह डरपोक और जान से मोहब्बत करने वाले हो, तभी तो राज बेचकर अपनी जान बचाना चाहते हो? अब ये सब क्या मतलब है? भागो, जल्दी भागो। क्या इस बूढ़ी ने इजाजत दी है? धिक्कार है, मेरा सब अब खत्म हो रहा है। वरिष्ठ गुरु, मेरा ये सुझाव इसमें क्या अनुचित है? उचित है या नहीं? यह सब कुछ मेरी ही मर्जी से चलता है। मैं ब्लैक सोल टेम्पल का 6 दुष्टों में से एक हूं। एग हमेशा अपनी मनमर्जी से काम करता है। यह तो अभी बता दो, या फिर मैं तुम्हें अधमरा करके सुनूंगा। मुझे मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, ये तो डर के मारे पागल हो गया है। छोटा सा बूढ़ा आदमी, तुमने अपनी राह संकरी कर ली है। तुम ये बूढ़े मरने वाले, सच में मेरे पास कहने को शब्द नहीं बचे। तुम, क्या हुआ है? प्रकृति के नियम से भी ताकतवर दबाव, मेरी नसें फटने वाली हैं। तुम आम इंसान नहीं हो। वैसे तो मैंने एक आम इंसान की तरह तुम लोगों के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिर्फ दूरिया निकला। बस करो, आज के दिन तुम्हें इंसानी बात भी समझ नहीं आती। मुझे लगता है ये कान अब रखने के भी काबिल नहीं रहे। जल्दी से अपना कान उठा लो, उसे उठा लो, अपना गंदा खून इस महान धरती पर न गिरने दो। मेरा कान। असल में मैं अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता था, बस एक साधारण बहाना ढूंढ रहा था। कमांडर लियू को किसी बहाने भेज दो। इतनी सी छोटी सी बात तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल है क्या? ये सब क्या हो रहा है? बोलो, क्या गुंगा हो गए हो? मैं ये सब गलतफहमी है सर। मेरी उम्र बस 20 साल है। तुम्हें बोलना आता भी है या नहीं? यह महाशय, माफ कीजिए, मैं। तुम्हारी आवाज घर पर ही रह गई क्या? क्या आप जोर से बोल सकते हैं? महोदय, मुझे क्षमा करें, माफ कीजिए। आपने अभी मुझे डरा दिया। क्या आप जानते हैं, क्या आपने ही मुझे नहीं कहा था जोर से बोलने के लिए? युवा सेनापति, राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसमें क्षमता न हो। अब तो यह हुआ कि मैं समझा नहीं पाऊंगा। तुम खुद ही देख लो। मैं समझ गया। राजकुमार अपनी क्षमता छिपा सकते हैं। सबसे ताकतवर योद्धा। कमांडर, आपको पहले से पता था, इसलिए आप राजकुमार की हर बात मानते थे। हाँ, राजकुमार सावधान। महोदय सावधान। अब आनंद लीजिए। इस बूढ़े ने अपनी जान हथेली पर रख ली है। 30 साल की उम्र जलाकर यह जहरीला दलदल बनाया है। अगर कोई भी इसमें गिर जाए, इस खतरनाक दलदल में, तो पल भर में ही खून मांस का पानी बन जाएगा। जितना चटपटाओगे उतना ही गहरे धंसते जाओगे। चाहे तुम ताकत में आसमान छूने वाला हो तो क्या हुआ, फिर भी इस बूढ़े के जाल में फंस गया।
हमें राजकुमार को बचाना होगा। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये जहरीला दलदल। बहन लियू, आप गलत हैं। राजकुमार सिर्फ मजबूत नहीं है, बल्कि असंभव रूप से ताकतवर है। सुनो, तुम तो हैरान कर देने वाली बात कह रहे हो। ये चीज चेहरे पर लगाई जाए तो महसूस होता है, काफी आरामदायक है। क्या ये सचमुच इंसान के बस की बात है? ये चीज सच में तुमने इसे पाने के लिए 30 साल की जिंदगी लगा दी? क्या ये सचमुच इतना अद्भुत है, प्रभावशाली है? मैं कह रहा हूं ये जहरीला दलदल तो बस थोड़ा बहुत ही अपने लोगों को ही प्रभावित कर सकता है। तुम हो कौन? तुम असल में कौन हो? बूढ़े खलनायक, क्या तुम ये चीज मुझे लगातार दे सकते हो? मुझे तो ये काफी पसंद है। तुम 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 ये राक्षस। मैं बूढ़ा आदमी। सैनिक मर सकता है, लेकिन अपमान नहीं सह सकता। अपमान नहीं सहूंगा। नहीं। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मेरा सच में इरादा था कि तुम मुझे लंबे समय तक सप्लाई करते रहो। महाराज, इंसान बनो। महाराज, इतनी आसानी से हरा दिया विषैले दलदल के बुजुर्ग। तो फिर हमारा महान ज्ञान साम्राज्य। डरने की जरूरत नहीं ब्लड क्लाउड टावर के मालिक के बदले की कार्रवाई से। बस पता नहीं, राजकुमार महोदय, और वो जिसने पूरा ब्लड क्लाउड टावर खत्म कर दिया, यमराज की तुलना में कौन ज्यादा ताकतवर है? कमांडर लियो, मेरे मार्शल आर्ट जानने के बारे में क्या आप मेरा राज रख सकते हैं? लेकिन जब एक हत्या करी दी है तो लाश का सबूत भी मिटा दो, वरना अगर पकड़े गए तो बदला लेने वाले भी पीछे पड़ जाएंगे। हाँ। धरती फट गई। इसे कहते हैं निशान मिटाना। इसे तो कहना चाहिए दुनिया बदल देना। आपने अभी क्या कहा था? महाराज, आपकी शक्ति मैं जरा भी भेद नहीं खोलूंगा। महाराज की क्षमता अथाह है। पहले उसे शांत रखो जब तक महाराज वापस ना आए। झेंग झेंग, मुझे भूख लगी है। महाराज, मैंने नौकरानी से सुना मंत्री जोंग खाना बनाने में माहिर हैं। शायद मुझे यह मौका मिल जाए कि मैं स्वाद चख सकूं। मैं मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। यह आलसी राजकुमार दिन भर लिंगे के साथ उपद्रव करता रहता है। अब तो मुझे जाकर आग जलाकर उसके लिए खाना बनाना है। यह तो बिल्कुल बेतुका है। मुझे तो बहुत समय हो गया तुम्हारा बनाया खाना खाए हुए। मेरी विनती सुन लो, तुम मेरे लिए एक बार यह कर दो, ठीक है ना? प्लीज। अच्छा ठीक है, बस यह एक बार। महाराज, चलो जल्दी चलते हैं। महाराज, जल्दी चखो, मैंने खुद ये खाना बनाया है। राजकुमार के प्रति लिंगे की नजरों में प्रेम भावना नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की श्रद्धा थी जिसमें थोड़ा सा भय भी शामिल था। क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो लिंगा राजकुमार को आसानी से हरा सकती थी, उसे रोने चिल्लाने पर मजबूर कर सकती थी। फिर भी यह बहादुर लड़की डर रही थी। ये राजकुमार क्या है? जिंदगी किसे कहते हैं? बस इसे ही कहते हैं असली जिंदगी। दिनचर्या का मतलब क्या होता है? यही तो है सही दिनचर्या। आप यूं ही क्यों खड़े हैं? दक्षिण से लाखों बेघर लोग महायान में घुसाए हैं। अगर ठीक से बसाया नहीं गया तो जनता में अशांति फैल सकती है, देश की नींव हिल सकती है।
राज्य की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर महारानी का साम्राज्य न रहा तो मैं आराम से उनका सहारा लेकर कैसे रह पाऊंगा। मंत्री जोग, आगे से मैं क्या तुम्हारे पास आ सकता हूं? मेरे ख्याल से तुम शाही बावर्ची बनने लायक हो। मैं एक गंभीर वित्त मंत्री हूं, कैसे कर सकता हूं? मैं 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। ये बेघर लोगों की मदद के लिए है। आपको क्या लगता है? महाराज, बहुत ज्यादा। आपने तो एकदम सही पहचान लिया। मेरा बचपन का सपना था कि मैं बनूं शाही बावर्ची। आपकी नजर बहुत तेज है। मेरा बचपन का सपना राजमहल का खानसामा बनने का था। पिताजी, आपका मिजाज तो पलक झपकते ही बदल गया। जाओ। खाने की समस्या और आराम से रहने की समस्या दोनों हल हो गई। इससे एक ही बार में 2 फायदे हो जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। इस पैसे से दायान के 3 लाख बेघर लोग घर बसाने के लिए काफी है। दायान की दक्षिणी सीमा आखिरकार चैन की सांस ली जा सकेगी। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मालूम नहीं मंत्री जोंग, इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करने की सोच रहे हैं? सबसे जरूरी काम तो यह है कि पहले राशन और कपड़े वहां भेजे जाएं, फिर कारीगर भेजकर उनके घर बनाने में मदद की जाए, और फिर बंजर जमीन को बांटकर लोगों को देना, ताकि किसानों के पास खेती के लिए जमीन हो। तभी बेघर लोगों को स्थिर जीवन और काम दिया जा सकता है। ये तो समस्या की जड़ का हल नहीं है। जब बेघर लोगों का पेट भर जाएगा, वे बेकार बैठे रहेंगे तो और भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मेरी राय में बेहतर होगा कि उन्हें रोजगार दिया जाए, उनसे सड़क पुल बनवाए जाएं, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाए। इस तरह मेहनती को भोजन मिलेगा और आलसी को कुछ नहीं। नागरिकों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। देश की नींव फिर से मजबूत हो गई। दोनों तरफ फायदा हो गया। तुम खुद ही सोचो, तुम गौर से सोचो। काम के बदले राहत मिलेगी। बुरा नहीं है। क्या बात है, ये योजना वाकई अद्भुत और अतुल्य है। महाराज, आप में इतनी महान प्रतिभा है। आपको तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस एक आरा मतलब राजकुमार बनकर रहना चाहता हूं। महारानी के सहायक के रूप में उनका साथ देना। इतनी चिंताएं सहन नहीं करना चाहता। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कार्य पूरा करके विदा हो जाना। अपना योगदान गुप्त रखना। राजकुमार महोदय की उदार सोच। मैं आपका सम्मान करता हूं। यदि राजकुमार महोदय नाराज न हो, यह जनरल का महल है, यह आपका भोजनालय है। मैं प्रतिदिन भोजन तैयार कर उपस्थित रहूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए, पीते हैं। लीजिए। वो महारानी है, उसकी जान को खतरा है। महानयान साम्राज्य की महारानी। देखते हैं तुम और कितनी देर टिपाती हो। जब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी, ये जादुई बंधन, तो ये तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे घुला देगा। जब वो समय आएगा, मैं तुम्हारा सिर इस झंडे पर लटका दूंगा, ताकि पूरे दान साम्राज्य के लोग देख सकें कि तुम ये सम्मानित महारानी कैसे बदल गई एक गड्ढे भरे पीप में। क्या सच में आज मेरी जान यही खत्म हो जाएगी? आजकल दायान में सच्चे योद्धा कम हैं। तुम दायान की महारानी हो, दायान की रक्षक हो। सभी अभी भी साधारण योद्धा स्तर पर हैं। दायान पर विदेशी आक्रमण तय है। मैं खुद ही बर्बर सेना को लेकर महानयान साम्राज्य को रौंद डालूंगा। ये गौरवशाली कार्य पूरा करूंगा। हे पूर्वजों, यह आपकी अयोग्य संतान की असफलता है, जो महानयान की रक्षा नहीं कर सका। क्षमा करें। कंगन खोलने का वादा पूरा हुआ। मैं अपना वादा नहीं निभा सकता। अब खत्म करो। जो मेरी रोजी रोटी से खेलेगा, उसकी मौत तय है। चेतावनी, चेतावनी। मालिक की भावनाएं बहुत उग्र हो रही हैं। इससे इस दुनिया का कृपया मालिक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। उत्तरी बर्बरों के पवित्र गुरु को कुचलने की शक्ति। ये खूनी बादल महल में है, जो सबसे कीमती चीज बरामद हुई। अभ्यास की जड़ी बूटी, शायद आपके काम आए। महाराज,
महाराज, महाराज, आपने फिर से स्तर पार कर लिया है। मैं तो स्पष्ट रूप से परम मुक्ति की अवस्था में था। बेहोश होने के बाद कैसे दिव्य स्तर पर पहुंच गया? अभी जो पीठ दिखाई दी, क्या वो सच में शिवतियान था? वो तो एक साधारण इंसान है। मैंने जरूर गलत देखा होगा। महाराज, वे बर्बर सैनिक जेयाजू की प्रदान की गई आध्यात्मिक शक्ति के बिना हमारे महान यान सैनिकों द्वारा इतनी बुरी तरह हरा दिए गए कि उन्होंने हथियार फेंक दिए। जेयाजू भाग गया है। वो मर गया। महाराज, आप तो सचमुच 9 प्रांतों और 8 दिशाओं में सबसे युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं। महान यान साम्राज्य में आपके होने से नई आशा जागी है। उत्तरी सीमा का संकट टल गया है। हमें शीघ्र राजधानी लौटकर सम्राट का समर्थन करना चाहिए। राजधानी के निवासी अब तो शायद उनके हाथों मारे गए होंगे। महोदय, अंदर पधारिए। चीनी सेब की मालाएं बेचता हूं। महाराज, आप स्वयं ये बोझ कैसे उठा सकते हैं? मैंने पहले ही कह दिया था, ये शराब मैं खुद लाऊं तो ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? और इतने रूढ़िवादी भी। हटो यहां से, हटो। महाराज, ये हमारी ग्रीन फ्लेम की है, मोची की गोलियां। जरा चक्कर तो देखो कि स्वाद कैसा है। झोंगलिंग, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी कुछ दिनों से मार नहीं पड़ी है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है ना? मां, महाराज, मेरी पत्नी और भी सुंदर लग रही है। महाराज, जहरीले दलदल का बूढ़ा छिपकर खड़ा है। खूनी बादल महल का मालिक गायब है। और भी रहस्यमय शक्तिशाली लोग हैं जो महान यान पर नजर गड़ाए हुए हैं। तुम लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, इतने भड़कीले और आकर्षक, मस्ती में डूबे हुए हो। तुम हो, तुम ये देश और लोगों को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा, मेरे महान यान के योद्धाओं को सिर झुकाकर आज्ञा मानने वाली कमजोर स्त्रियां बना दिया। ऐसा नहीं है। राजकुमार, ऐसा कैसे हो सकता है? ताकतवर मर्द का सहारा लेती हूं। छोटी सी औरत बनकर रहना भी अच्छा है। राजकुमार शराब और औरतों में डूबा हुआ है, फौज का मन बिगाड़ रहा है। महाराज, कृपया उन पर सख्ती बरतें। बात ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। महाराज राजकुमार को सजा देना चाहते हैं। क्या राजकुमार सच में स्टील नहीं भेजेंगे? महाराज, जब मैं यहां नहीं थी इन दिनों तुम मोटी हो गई हो। यह है जनरल जोंग। यही तो हूं मैं। अपने आदमी को संभालने का मेरा तरीका, क्या तुम्हारी कोई राय है? मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। जल्दी चलो। मुझे लगता है जल्द ही जहरीले दलदल का बूढ़ा शाही शहर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जहरीले दलदल का बूढ़ा तो मर चुका है। उसकी मौत कैसे हुई? जोंगलिंग, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। मैं बिना सोचे नहीं बोल रहा हूं। ये राजकुमार महोदय ही थे। राजकुमार महोदय ही थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सच में? ये सच है। उस दिन मैं उस किगैन पहाड़ पर खरगोश पकड़ने गया था। वहां मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो अपने आप को यमराज कहता था, और एक दूसरा व्यक्ति था जो खुद को विषैले दलदल का बूढ़ा कहता था। मारपीट शुरू हो गई। फिर वो यमराज उस विषैले दलदल के बूढ़े को मार डाला और 2 पहाड़ भी समतल कर दिए। 2 पहाड़ों को दहा दिया। यह वाकई एक शक्तिशाली का काम था। भले ही विषैले दलदल का बूढ़ा खत्म हो गया, तुम लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी बेशर्मी से। ब्लैक क्लाउड टावर का मालिक अभी भी लापता है। उसे यमराज ने खून के कणों में बदल दिया था। बेशक वो गायब हो गया। ये जरूर राजकुमार का काम है। राजकुमार ही यमराज है। झोंगलिंग, तुम्हें कैसे पता इतने विस्तार से? क्या तुमने यमराज को देखा है? झोंगलिंग, मुझे बताओ, यमराज कौन है? यमराज तो यमराज तो एक पुरुष है। हाँ हाँ, बिल्कुल एक पुरुष ही है। ये तो बेकार की बात है। आप भी तो वही बेकार की बात कर रहे हैं। हम तीनों यमराज का असली रूप कहां देखने जाएं? क्या ऐसा है? राजकुमार महोदय, क्या आपको कोई परेशानी हुई है?
क्या हमारी मदद चाहिए? कोई बात नहीं, आप लोग आराम करिए। तो हम चलते हैं। राजकुमार को कोई समस्या होती है तो बस जोर से आवाज लगा देना। वे तुम्हारे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? तुमने कुछ किया है क्या? उसे उसके बारे में जानने की इच्छा होने लगी। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में जिज्ञासु होने लगे तो इसका मतलब है कि वो उसके प्रेम में पड़ गई है। तुम क्या सोच रही हो? मैंने बस कुछ छोटी मोटी मदद की थी, बस थोड़ी सी एहसान वाली बातें। अब समझ आया। पता चला कि पैसे देकर लोगों का दिल जीत रही थी। छोटे मोटे एहसान। बिल्कुल सही, मैं ही हूं। उनके लिए पहाड़ काटकर सड़क बनाई, फिर कारखाने स्थापित किए, उन्हें नौकरियां दिलवाई। महाराज, आपके बगैर इन दिनों राजकुमार ने आसपास के शहरों के सारी सड़कों की मरम्मत करवाई गई। एक ऐसा मार्ग तैयार किया जहां व्यापार और आदान प्रदान होता है। हर शहर की अपनी विशेषता। कारखाने बनवाए, लोगों को रोजगार मिला। जैसे इस किंग्यान कस्बे में राजकुमार ने उनकी मदद की। उन्होंने शराब के व्यवसाय को नया रूप दिया। आज किंग्यान कस्बे की शराब दूर दूर तक बिकती है। उन्होंने हमें आकर्षक पैकेजिंग भी सिखाई और कमी की मार्केटिंग भी। पैकेजिंग, कमी की मार्केटिंग। क्या? नीली लपटों वाले पहाड़ और शुद्ध पानी। शुद्ध पानी से बनती है उत्तम शराब। महान लपट की उत्कृष्ट गुणवत्ता, गले से उतरते ही कोमल एहसास। नीली लपट वाली शराब, महान लपट की देन। महारानी ने भी पीकर कहा, बहुत बढ़िया। महारानी, मैंने आपका नाम इस शराब पर लगा दिया है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? थोड़ा सा काम करके महारानी को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि वह अयोग्य नहीं है, ताकि वो खुद से निराश ना हो। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई क्षमता नहीं है, बेकार इंसान। इसलिए मैं भी कुछ करना चाहता हूं जो मेरी सीमा में हो। मामूली प्रतिभा। तुम मेरे आदमी हो। मेरे नाम का दबदबा जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। अगर कोई और कहे कि तुम साधारण हो तो मैं पहले उसे हटा दूंगा। ये कमबख्त औरत कितनी दबंग है, मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया। आपकी सुंदरता प्रकृति को भी मोहित कर देती है। चांद सूरज भी आपके आगे फीके हैं। दुनिया की अनमोल रानी साहिबा। ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे मासूम लड़कियों जैसा समझकर यह तरीका मत अपनाइए। महाराज को संभालना। महाराज का इरादा बहुत दृढ़ है। चिकनी चुपड़ी बातें, इससे तो बस उसके मन में घृणा ही पैदा होगी। इससे उसे चिढ़ हो जाएगी। यह महारानी सही मायने में एक्रोर निकली। अब तो पकड़ में आ गई। छोटे भाई आ गए। अरे आओ आओ, जल्दी जल्दी बैठो बैठो। आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने तुम्हारे लिए एक सुनहरी पूंछ वाली सफेद मछली लाई है। साथ ही तुम्हारे पसंदीदा कुछ व्यंजन भी हैं। और इसे देखो, ये है द ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन। कुछ साइड डिश। इसके अलावा नीली लो महारानी साके। आज खूब पिएंगे और मस्त रहेंगे। देखो तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसी शोभा देता है। हम उत्तर सीमा पर खून बहा रहे थे और तुम राजधानी में मौज मस्ती में डूबे हो। महाराज आ गए हैं। महाराज, महाराज को प्रणाम। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मंत्री जोंग को रसोई में देखना दुर्लभ है। आज तो हमें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। महाराज कृपया बैठ जाएं। यह है आपका वृद्ध सेवक। मैं आपके लिए दो और व्यंजन बनाता हूं। महाराज कृपया। मुर्गी का सूप आ गया है। मंत्री झोंक बहुत ईमानदार और सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। वे ताकतवरों से नहीं डरते और हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। वे दिन रात राजकाज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज वे खुद श्याओ के लिए खाना बना रहे हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है? क्या खास बात है? महाराज, राजकुमार, जल्दी भोजन कर लीजिए। धिक्कार है। अगर महारानी को पता चला मैंने झोंक यांगमिंग को सलाह दी, समस्या का समाधान किया, अगर उन्होंने मुझे अधिकारी बना दिया तो क्या होगा? नौकरी तो बहुत थकाऊ होती है। महाराज, ये शराब तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। राजकुमार महोदय ने शराब कारखाने की स्थापना की, प्रक्रिया में सुधार किया, तभी तो इस शराब का स्वाद इतना उत्तम हो पाया है। क्या हुआ तुम्हें, शियाओतियान?
कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये राजकुमार क्या मुझे याद दिला रहा है कि मैं उसकी तारीफ में कुछ बोलूं? बस इतना ही नहीं, महाराज ने एक नियम भी बना दिया है। हर मजदूर रोज सिर्फ 4 घंटे ही काम करेगा। यही उसकी दिन की सीमा है। 5 दिन काम करने के बाद उसे 2 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। अगर महीने भर अच्छा काम करे तो उसे इनाम के पैसे भी मिलेंगे। ये तो बहुत हो गया, बस बंद करो अब। ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक दक्षिण के हजारों बेघर लोग, यही सबसे जरूरी मामला है। मंत्री जोंग बड़े मुद्दों पर ध्यान न देकर इन छोटी बातों में उलझे हुए हैं। क्या ये सम्राट की चिंताओं को कम करने का प्रयास है? क्या आप सम्राट के प्रशिक्षण के योग्य हैं? मैं तो बड़े मुद्दों की चिंता करना चाहता हूं, लेकिन अब तो बड़े मुद्दों पर चिंता करने को कुछ बचा ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? दक्षिणी सीमा के शरणार्थियों का संकट राजकुमार महोदय ने भी हल कर दिया है। सब एक साथ निपट गया। सब कुछ उसी ने सुलझाया। बिल्कुल सही। प्रिंस सेठ तो है ही ऐसे। महाराज, सम्राट का बोझ हल्का करना, कई मुश्किलों का समाधान करना मेरी इच्छा थी। बस इतना है कि इस बूढ़े सेवक को कुछ भोजन तैयार करने दें। इस तरह का व्यवहार वास्तव में है, उनका चरित्र बहुत ऊंचा है, वाकई सम्मान के काबिल हैं। भाई, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। राजकुमार मेरे प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं? बड़ा पाप हुआ है। अगर चोंग यांगमिंग खलनायक होता, अभी मैं उसे जरूर चकनाचूर कर दूंगा। तुम में इतनी प्रतिभा है, फिर अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो? क्यों? जाहिर है मेहनत नहीं करना चाहता, बस आराम से पड़ा रहना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो मैं ही राज करूंगा। तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। बस बर्बाद हो गया। वो जरूर मेरी प्रतिभा को पहचान गई है और मुझे दरबार में नौकरी देना चाहती है। मेहनत से काम करवाएगी। मैं तो यह नहीं चाहता। बस शांति से शराब बनाना चाहता हूं। मुश्किल बातों से बचना, सिर्फ शराब बनाने की बात करना। हाँ, मैं तो बस यही खाने पीने और मौज मस्ती की चीजें थोड़ा बेहतर जानता हूं। हाँ महाराज, राजकुमार में ऐसी प्रतिभा है जब वो राजदरबार में आकर सेवा करे, ताकि मैं आपके कष्टों को कम कर सकूं। हाँ, अगर उसने राजकाज में शामिल होने से इनकार कर दिया तो मैं सम्राट होने के नाते उसे जीवन भर स्वतंत्र रहने का वरदान दूंगा। वो मेरा पुरुष है। भले ही तुम कुछ न करो, मैं भी तुम्हें जीवन भर पालूंगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जीवन भर पालना। ये औरत फिर से मुझे लुभा रही है। महाराज, आप उसे बस लाड करते रहिए। उस समय दरबार में जरूर कोई ना कोई मुद्दा बनाएगा। वो लगातार शिकायतें भेज रहा है। तो क्या हुआ? मैं दिन रात दयान के लिए मेहनत करता हूं। मेरे पति सम्राट, क्या मैं थोड़ा आराम भी नहीं कर सकती? मैं देखूंगी कौन बदनामी करने की हिम्मत करता है। अगर वास्तव में ऐसे देशद्रोही मंत्री हैं तो मैं एक तानाशाह बनने में भी कोई आपत्ति नहीं है। कुछ सिर कलम कर दो, दरबार में बैठे उन लोगों को डरा दो। यह माधव पे क्या यही अनुभव है उस महान साम्राज्य का जिसने पाल पोस कर रखा हो? यह आरामदायक जीवन वाकई में बहुत मधुर है। महाराज, अब जब आप लौट आए हैं, क्या कल दरबार में उपस्थित होंगे? बिल्कुल, परंपरा के अनुसार कल दरबार में राजकुमार को मंत्रियों से भेंट करनी चाहिए। मंत्रिमंडल से मुलाकात करें। मैं राजकुमार, ये दायान साम्राज्य का नियम है। आप सम्राट से विवाह करेंगे तो आपको दरबार में सभी अधिकारियों के सामने उपस्थित होना होगा और मंत्रियों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहले प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को एकजुट किया था। महाराज को शादी के लिए दबाव डालना असफल रहा। अब महाराज का एक प्रमुख पति है। मुझे डर है वो इस मौके का फायदा उठाएगा। राजकुमार के लिए नुकसानदायक होगा। मेरे लिए नुकसानदायक है। क्या वो बहुत ताकतवर है? राजकुमार को पता नहीं है, ये चोंग बातियान बहुत शक्तिशाली है। वो अपने गुट बनाता है और सरकार पर कब्जा कर लेता है। उसकी क्षमताएं भी अथाह हैं। इन सभी वर्षों में महाराज ने उससे निपटने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी केवल सत्ता का संतुलन ही बनाए रख पाए। आज के दिन उसने महाराज को देखा, धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। तो महाराज को जबरन विवाह में बांधना चाहता है, छीनने की कोशिश कर रहा है इस महान दयान साम्राज्य को। एक दिन मैं जरूर उस व्यक्ति को मार डालूंगी, देशद्रोही और गद्दार।
अगर तुम्हें असुविधा लगती है तो मत जाओ। तुम्हारे पीछे तुम्हारा सम्राट खड़ा है। अगर मैं सिर्फ तुम्हें भी सुरक्षित न रख सका तो फिर कैसे कहूं कि पूरे महायान की रक्षा करूंगा। दुनिया के लोगों की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। पहली बार जिसने कहा मेरी रक्षा करेगा वो मेरी पत्नी है, एक औरत। मैं जाऊंगा। महानयान साम्राज्य का पति, पति जहां वहां पत्नी। तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे कोई डर नहीं। मेरी पत्नी तो अद्वितीय सौंदर्य की मालिक है, दुनिया पर राज करने वाली महारानी। तुम मेरे साथ हो, फिर मुझे डर किस बात का? महाराज, ये कायरता, अभिनय जैसा नहीं लगता। आइए पहले सब खाना शुरू करें, जल्दी करो। अच्छा, मैं भी बना सकता हूं बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान। महाराज को विदाई। मुझे हमेशा लगता है राजकुमार का व्यवहार कुछ संदिग्ध है, कम से कम अभी तक तो। आराम और सुख की चाहत के अलावा कोई खास बात नहीं दिखती, बल्कि इसके उलट उसने कई ऐसे काम किए जो वाकई लोगों के लिए फायदेमंद थे। यहां तक कि जो बच्चे अनुशासन में नहीं रहते थे उन्हें भी सुशील बना दिया। चिंता मत करो, जिसे बुलाया गया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आया ही होगा। ये कमजोर और बंजर क्षेत्र, उम्मीद है उसे अपनी औकात का एहसास हो। नहीं तो